नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी का स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 6 जो आपका चैप्टर 1 है, उसी पर हम आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस 100 प्लस लेके आए हैं, जिसमें आपको हम पास से दिखाना चाहते हैं बुक में हम कहां से पढ़ाएंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 का ये बुक है जिसमें आपको चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, विविधता की समझ, जिसमें आपको बायलैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे 100 प्लस क्वेश्चंस, जो आपको दोस्तों चैप्टर 1 आपको अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों, ये पूरा बुक पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही दोस्तों आपको हमारा एमसीक्यू आपको समझ आएगा, वरना दोस्तों आपको 100 में से आपको 2 से 3 4 5 या 15 10 से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं। अगर ये आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसी चैप्टर से हम 100 प्लस क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, यही समीर 2 को हिंदी बोलना आता है। हालांकि समीर 1 अच्छा घर का है, पढ़ा लिखा है, वही समीर 2 अपना जीवन यापन पेपर ऊपर बेच कर करता है दोस्तों। तो उसी पर आधारित हर चीज़ ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से मिलेंगे देखने के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप चलिए हम आपको एमसीक्यू पर जितना भी क्वेश्चंस बनाए हैं आप अच्छे से देखिएगा, और बायलैंग्वेज में लेकर आए हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए काफी बेस्ट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 सीटेट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बुक काफी यूजफुल होने वाला है, जिसमें आपका एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 विविधता की समझ से ये आपका क्वेश्चंस होने वाला है, जिसमें आपको चैप्टर 1 से 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन बायलैंग्वेज में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। विविधता शब्द का अर्थ क्या है? समानता, भिन्नता, एक रूपता या उपरोक्त सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा भिन्नता। दोस्तों, विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार या रूप होना। नेक्स्ट है, भारत में विविधता किस रूप में देखने को मिलती है? भारत में विविधता किस रूप में देखने को मिलती है? भाषा, धर्म, रीति रिवाज या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं में विविधता देखने को मिलती है। लद्दाख की जलवायु कैसी है? गर्म और आर्द्र, शुष्क और ठंडी, बरसाती या उष्ण कटिबंधीय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क और ठंडी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऊंचाई के कारण लद्दाख में बारिश बहुत कम और तापमान बहुत कम रहता है। नेक्स्ट है, केरल में अरब देशों से व्यापार क्यों हुआ है? यहाँ ऊंट मिलते थे, यहाँ तेल पाया जाता था, तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ बर्फ गिरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र होने के कारण। समुद्र तट होने से केरल में समुद्र व्यापार आसान था। नेक्स्ट है, लद्दाख में कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? चावल, गेहूं, जौ या मक्का? तो आपका आंसर हो जाएगा जौ। ठंडी जलवायु में जौ अच्छी तरह से उगती है। नेक्स्ट है, एकता में विविधता का अर्थ क्या है? सभी लोग एक जैसे हैं, भिन्नताओं के बावजूद एकता होना, सभी धर्म एक है या कोई विविधता नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा भिन्नताओं के बावजूद एकता होना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग भी एक देश में एकजुट एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान नागरिक को क्या प्रदान करता है? समान अधिकार, भेदभाव या विशेषाधिकार कुछ को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समान अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। संविधान हर नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, लद्दाख में कौन सा ऊन प्रसिद्ध है? रेशम, पश्मीना, ऊंट का ऊन या कपास? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्मीना ऊन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बकरियों से पश्मीना ऊन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या भगत सिंह ने? अगर आपको दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चंस में से कितना सही है आप लोग सब कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना जो हमारे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रगान किसका प्रतीक है? धार्मिक भिन्नता का, एकता और विविधता की अभिव्यक्ति का, केवल उत्तर भारत की संस्कृति का, या राजनीतिक विचारों का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकता और विविधता अभिव्यक्ति का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान भारत की एकता, विविधता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट है विविधता की समझ अध्याय किस पुस्तक से लिया गया है? विविधता की समझ अध्याय हिस्ट्री यानी ज्योग्राफी भूगोल, या सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, या गणित से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अभी चैप्टर कर रहे हैं, जो कि आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यह अध्याय समाज और नागरिक की समझ बढ़ाने के लिए सिविक्स पुस्तक में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में वर्षा कैसी होती है? बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम, या हमेशा बर्फबारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम होती है लद्दाख में आपका वर्षा। तो दोस्तों लद्दाख ऊंचाई पर स्थित शुष्क ड्राई क्षेत्र है। यहाँ मानसून बादल नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए बहुत कम वर्षा होती है। ज़्यादातर समय बर्फबारी होती रहती है। नेक्स्ट है केरल में कौन सा धर्म सबसे पहले बाहरी व्यापारियों के माध्यम से पहुंचा है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, या सिख धर्म? तो आपका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। प्राचीन समय में अरब और यूरोप के व्यापारी केरल के तटों पर आते थे। माना जाता है कि संत थॉमस नामक एक ईसाई प्रचारक पहली शताब्दी में यहां आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विविधता का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सभी छात्र एक ही रंग के ड्रेस पहनते हैं। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर सी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी सभी एक ही भोजन खाते हैं? तो बताएं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विविधता का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों विविधता का अर्थ है भिन्नता, जैसा भाषा, धर्म, भोजन, वेशभूषा आदि, इन सभी में आपको विविधता देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता हमें क्या सिखाती है? एक दूसरे की दूरी बनाए रखना, या एक दूसरे को अनदेखा करना, या एक दूसरे को समझना और सहयोग करना, या सभी को एक जैसा बनाना? अगर आप लोग सब चैप्टर 1 विविधता की समझ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी अगर नहीं पढ़े हैं दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन सब सही नहीं हो पाएगा। चैप्टर 1 आप लोग सब पढ़ लीजिए, इसके बाद आप MCQ हमारा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा आपको सही बनेगा। या आप हमारा वीडियो पहले देख लीजिए, तब आप चैप्टर 1 पढ़िए, तब भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे को समझना और सहयोग करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विविधता हमें सिखाती है कि भले ही हम अलग हो पर एक दूसरे को समझकर मिलजुल कर रहना चाहिए, यही एकता का पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख के लोग तिब्बत से किस वस्तु के बदले व्यापार करते थे? चावल और गेहूं, नमक और अनाज, वस्त्र, तेल और लकड़ी, या रेशम और सोना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक, अनाज और वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में कृषि सीमित थी, इसलिए वहां के लोग ऊन, पशु खाल के बदले तिब्बत से नमक, अनाज और वस्त्र लेते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल एक शुष्क क्षेत्र है, लद्दाख में समुद्र तट है, भारत में केवल एक ही भाषा बोली जाती है, या केरल में वर्षा अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल में वर्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। केरल दक्षिण भारत में स्थित है, यहाँ मानसूनी वर्षा खूब होती है, इसलिए यहाँ हरियाली और खेती प्रचुर मात्रा में होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विविधता शब्द किन शब्दों से विपरीत है? बताइए विविधता शब्द किन शब्दों से विपरीत है? समानता, एकरूपता, भिन्नता, बहुलता, एकता, सहयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समानता और एकरूपता। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है, समानता और एकरूपता।
विविधता का अर्थ है भिन्नता या अलग अलग होना, इसलिए इसका विपरीत अर्थ समानता या एक रूपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस आधार पर भेदभाव को मना करता है? बताइए, संविधान जो है किस आधार पर जो आपको भेदभाव को मना करता है? धर्म, जाति, लिंग या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह मना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विविधता किन कारणों से बनी है? जलवायु और भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक कारण, व्यापारिक संपर्क या उपरोक्त सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में अलग अलग जलवायु, इतिहास और व्यापारिक संबंधों के कारण विविधता विकसित हुई है। यहाँ की परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज अलग अलग है। नेक्स्ट है, एकता में विविधता किसने कहा था? एकता में विविधता किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या भगत सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की विविधता को एकता का प्रतीक बताता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में विविधता मुख्य रूप से किस कारण से बनी है? प्राकृतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक कारणों से, केवल धर्म के कारण से, केवल राजनीति के कारण से या केवल जलवायु के कारण से? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक परिस्थिति और ऐतिहासिक के कारण से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का भौगोलिक विस्तार, अलग अलग जलवायु तथा ऐतिहासिक घटनाएं जैसे आक्रमण, व्यापार, प्रवास, इन सब ने भारत की विविधता को जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का उदाहरण नहीं है? अलग अलग भाषाएं बोलना, अलग अलग धर्मों का पालन करना, सभी का एक जैसा पहनावा होना या अलग अलग पर्वों का मानना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का एक जैसा पहनावा होना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, एक जैसा पहनावा होना। विविधता का मतलब भिन्नता यानी अलग अलग। अगर सबका पहनावा एक जैसा हो तो यह विविधता नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और लद्दाख में विविधता किन रूपों में दिखाई देती है? भाषा, जलवायु और जीवन शैली, एक ही धर्म या एक ही खेती प्रणाली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु और जीवन शैली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, जलवायु और जीवन शैली। केरल समुद्र के किनारे स्थित है, जबकि लद्दाख जो है पहाड़ी और शुष्क क्षेत्र से घिरा है, इसलिए दोनों को जलवायु और जीवन शैली में बहुत अंतर है। लद्दाख में जीवन का मुख्य साधन क्या है? मछली पकड़ना, बागवानी, खेती और ऊन का उत्पादन या कोयला खनन? लद्दाख में जीवन का मुख्य साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी हो जाएगा, खेती और ऊन का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, खेती और ऊन का उत्पादन। लद्दाख की जलवायु ठंडी और शुष्क है, इसलिए लोग सीमित खेती करते हैं और बकरियों के पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं, इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता हमें किस भावना को विकसित करने में मदद करती है? प्रतियोगिता, भेदभाव, सहयोग और सह अस्तित्व या अलगाव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और सह अस्तित्व। विविधता हमें सिखाती है कि अलग अलग पृष्ठभूमियों में लोग भी मिलजुल कर शांति से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांस्कृतिक विविधता का एक प्रमुख कारण क्या है? देश का छोटा आकार, देश की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक घटनाएं, एक ही धर्म का होना या एक ही भाषा का प्रयोग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक घटनाएं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक घटनाएं जैसे व्यापार, प्रवास, सांस्कृतिक विविधता का कारण है। नेक्स्ट है, विविधता को समझना क्यों जरूरी है? ताकि हम भेदभाव कर सके, ताकि हम एक दूसरे को बदल सके, ताकि हम सभी को साथ मिलजुल कर रह सके, या ताकि
सभी एक जैसे बन सके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ताकि हम सभी एक साथ मिलजुल कर रह सके। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। विविधता की समझ से हम दूसरों के प्रति सम्मान आदर विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लद्दाख में पश्मीना ऊन किन जानवर से प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, लद्दाख में जो पश्मीना ऊन है वो किन जानवर से प्राप्त होता है? भेड़, बकरी, ऊंट या गाय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बकरी से आपको पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। लद्दाख की विशेष चंगथंगी बकरी से अत्यंत मुलायम पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, केरल में लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय में संलग्न है? ऊन का उत्पादन, खेती, मछली पकड़ना, खान और खनन या हस्तशिल्प? बताए दोस्तों, केरल में लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय में संलग्न है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खेती, मछली पकड़ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। केरल समुद्र तटीय राज्य है, इसलिए यहाँ खेती और मछली पकड़ना प्रमुख पेशे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस बात पर जोर दिया गया है? केवल एक धर्म को मानने पर, नागरिकों के बीच समानता और एकता पर, भाषाई भेदभाव पर या सांस्कृतिक विभाजन पर? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागरिकों के बीच समानता और एकता पर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और एकता बनाए रखने को शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकता में विविधता किसकी विशेषता है? भारत की राजनीति, भारत की अर्थव्यवस्था का, या भारत की संस्कृति और समाज का, या भारत की सेना का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संस्कृति और समाज का। दोस्तों, भारत में अनेक भाषाएं, धर्म, परंपराएं होते हुए भी लोग एकता के साथ रहते हैं। यही एकता में विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता का लाभ नहीं है? विचारों का आदान प्रदान करना, नई परंपराओं का विकास करना, एक दूसरे को समझना या एक ही संस्कृति पर जोर देना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक ही संस्कृति पर जोर देना। आपका ये बिल्कुल गलत है, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका विचारों का आदान प्रदान करना बिल्कुल सही है, नई परंपराओं का विकास बिल्कुल सही है, एक दूसरे को समझना बिल्कुल सही है, और एक ही संस्कृति पर जोर देना ये बिल्कुल खिलाफ है दोस्तों, विविधता का लाभ तब है जब हम सबकी संस्कृति का सम्मान करें, सभी को केवल एक को बढ़ावा न दे, सभी को एक इक्वल माने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लद्दाख में किस प्रकार की खेती होती है? गन्ने की, दलहन की, या कम मात्रा में जौ की खेती, या धान की अधिक खेती? तो आपको दोस्तों लद्दाख में किस प्रकार की खेती होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कम मात्रा में जौ की खेती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लद्दाख की ठंडी जलवायु में केवल जौ जैसी फसलें ही सीमित मात्रा में उगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की विविधता हमें किस मूल भावना की याद दिलाती है? अलगाव, भेदभाव, एकता या समानता की अनदेखी? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की विविधता हमें यह सिखाती है कि अनेक भिन्नताओं के बावजूद हम सब एक है, यही भारतीयता की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता का संबंध किन बातों से होता है? केवल धर्म से, केवल भाषा से, लोगों के जीवन अलग अलग पहलुओं से, या केवल भोजन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोगों के जीवन अलग अलग पहलुओं से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। विविधता जीवन के हर पहलू, भाषा, पहनावा, परंपरा, भोजन और सोच से जुड़ी होती है। यह समाज को रंगीन और समृद्ध बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता को समझना क्यों जरूरी है? ताकि हम सब भेदभाव कर सके, ताकि हम सब एक दूसरे को बेहतर समझ सके, ताकि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें, ताकि हम एक दूसरे को दूर रहे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सके। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। विविधता को समझने से हम धैर्यवान बनते हैं और अलग अलग विचारों व परंपराओं को सम्मान करना सीखते हैं। विविधता हमें किस बात की सीख देती है? विविधता हमें किस बात की सीख देती है? झगड़े करने की, अपनी संस्कृति छोड़ देने की, या एक दूसरे की स्वीकार करने की, या समानता को नज़रअंदाज करने की? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, एक दूसरे को स्वीकार करने की। विविधता हमें यह सिखाती है कि अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग भी एक दूसरे को स्वीकार कर शांति से रह सकते हैं।
लद्दाख में किस प्रकार की परिवहन प्रमुख रूप से प्रयोग में आता था? जहाज, ऊंट और खच्चर, ट्रेन या बसें? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट और खच्चर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी और बर्फीले इलाके में ऊंट व खच्चर पुराने समय से सामान ढोने का प्रमुख साधन रहे हैं। नेक्स्ट है, केरल में अरब देशों के साथ व्यापार का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? पुरानी नावें, लिखित दस्तावेज और पुरानी वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन या मंदिर की घंटियां? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखित दस्तावेज और पुरानी वस्तुएं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि केरल और अरब देशों से प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकता में विविधता का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता को उसकी शक्ति बताया और एकता में विविधता का संदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की भौगोलिक स्थिति कैसी है? मरुस्थलीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या तटीय क्षेत्र या हिमाच्छादित क्षेत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। केरल अरब सागर के किनारे स्थित है, इसलिए यह तटीय क्षेत्र है। यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, यानी अधिक होती है। लद्दाख में लोग गर्म रहने के लिए क्या पहनते हैं? सूती कपड़े, हल्के कपड़े, ऊनी कपड़े या रेशमी कपड़े? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊनी कपड़े। लद्दाख में ठंडी से बचने के लिए पहनते हैं ऊनी कपड़े। ऑप्शन नंबर सी राइट है। लद्दाख में अत्यधिक ठंड के कारण लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विविधता हमें क्या सिखाती है? मतभेदों को बढ़ाना, एक दूसरे को न समझना, एक साथ रहना और सहयोग करना या सबको एक जैसा बनाना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक साथ रहना और सहयोग करना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। विविधता हमें सिखाती है कि भिन्नताओं के बावजूद हम सब मिलजुल कर और मजबूत बन सके, एक साथ रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में मुख्य रूप से किस जानवर को पाला जाता है? भेड़, ऊंट, बकरी या घोड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बकरी को पाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख की चंगथंगी नस्ल की बकरी जो है वो प्रसिद्ध पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में लोगों की जीवन शैली किससे गहराई से जुड़ी है? केरल में लोगों की जीवन शैली किससे गहराई से जुड़ी है? तो रेगिस्तान से, समुद्र और वर्षा से, बर्फ से या ऊंचाई से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र और वर्षा से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। केरल की अर्थव्यवस्था, भोजन और जीवन शैली समुद्र और मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत जैसे देश में विविधता किस चीज पर पहचान है? तो भारत जैसे देश में विविधता किस चीज की पहचान है? देश की कमजोरी, देश की असमानता, देश की सांस्कृतिक और संपन्नता या राजनीतिक विभाजन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देश की सांस्कृतिक और संपन्नता। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। भारत की विविधता उसकी सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक ताकत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, समीर 1 और समीर 2 की कहानी अब जानते हैं। समीर 1 और समीर 2 कहाँ रहते हैं? केरल, दिल्ली, लद्दाख या गुजरात? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दिल्ली में समीर 1 और समीर 2 रहते हैं। दोनों समीर दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में, एक पुराने दिल्ली में, दूसरा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर 1 किस धर्म से है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? बताइए दोस्तों 51 का आंसर क्या है? आप लोग का 51 सभी का आंसर सही होना चाहिए। समीर 1 किस धर्म से है? अगर बुक पढ़े हैं दोस्तों तो आप लोग सब जरूर सही आंसर मारिएगा। तो समीर 1 जो है आपको हिंदू धर्म से है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। समीर 1 हिंदू परिवार से था और गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहा था। समीर 2 किस धर्म से था? बताइए दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख या बौद्ध? तो समीर 2 जो है मुस्लिम धर्म से था
और समीर 2 मुस्लिम परिवार से था और ईद की तैयारी कर रहा था। समीर 1 और समीर 2 की मुलाकात कहाँ हुई है? मंदिर में, बाजार में, स्कूल में या पार्क में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाजार में आपका मुलाकात हुआ है समीर 1 और समीर 2 का। दोनों की मुलाकात बाजार में हुई है। यहाँ वे त्योहारों की तैयारी के लिए सामान खरीद रहे थे। नेक्स्ट है समीर 1 और समीर 2 के बीच कौन सी बात समान थी? तो धर्म, भाषा, उम्र और क्षेत्र कोई समानता नहीं थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उम्र और क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दोनों की उम्र लगभग समान थी और दोनों दिल्ली में रहते थे। नेक्स्ट है यह कहानी हमें क्या सिखाती है? भेदभाव को बढ़ावा देना, या ऑप्शन नंबर बी विविधता में एकता का महत्व, या ऑप्शन नंबर सी एक धर्म को श्रेष्ठ बताना, या ऑप्शन नंबर डी एक जैसा रहन सहन और पहनावा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विविधता में एकता का महत्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यह कहानी दिखाती है कि भले ही धर्म अलग हो लेकिन आपसी समझ और दोस्ती हमें जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर 1 किस त्योहार की तैयारी में थे? अभी जो बताए दोस्तों समीर 1 किस की तैयारी में थे? तो गणेश चतुर्थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। समीर 1 अपने घर में गणेश चतुर्थी के लिए तैयारी कर रहा था। समीर 2 किस त्योहार के लिए तैयारी कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ईद के लिए। समीर 2 अपने परिवार के साथ ईद की तैयारी में लगा था। दोनों समीरों के बीच क्या अंतर था? धर्म और पहनावे में, क्षेत्र और उम्र में, भाषा और लिंग में, या कोई अंतर नहीं था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा धर्म और पहनावे में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक हिंदू था और दूसरा मुस्लिम, इसलिए उनके कपड़े और रिवाज अलग थे। दोनों समीर के बीच किस प्रकार की भावना विकसित हुई है? नफरत, प्रतिस्पर्धा, दोस्ती और समझ, या अलगाव? तो आपका राइट आंसर है दोस्ती और समझ। ऑप्शन नंबर सी राइट है। उन्होंने एक दूसरे को समझा और सम्मान दिया जिससे दोस्ती की भावना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों बच्चे के बनाए चित्र किस प्रकार के थे? सभी चित्र एक जैसे थे, सभी चित्र बिल्कुल नकल थे, या तीनों चित्र आपस में भिन्न थे, या चित्र अधूरे थे? आपका आंसर हो जाएगा तीनों चित्र आपस में भिन्न थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। आप देख सकते हैं दोस्तों तीनों चित्र जो है आपस में भिन्न है। हर बच्चे का चित्र अलग था क्योंकि हर किसी की कल्पना और दृष्टिकोण अलग होता है। नेक्स्ट है बच्चों के चित्रों की भिन्नता से क्या सीखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सबको एक जैसा सोचना चाहिए, भिन्नता स्वाभाविक और सुंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी चित्र बनाना कठिन है, या नेक्स्ट है भिन्नता समाज में समस्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भिन्नता स्वाभाविक और सुंदर होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। हर व्यक्ति की अलग सोच उसे विशेष बनाती है, यही विविधता की सुंदरता और पहचान है। नेक्स्ट है चित्रों की भिन्नता से हमें क्या समझने को मिलता है? बताइए दोस्तों चित्रों की भिन्नता से हमें क्या समझना चाहिए? सभी एक जैसे बन सकते हैं, हर व्यक्ति की अपनी सोच और पहचान होती है, सबको एक ही तरीका अपनाना चाहिए, या भिन्नता को खत्म करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर व्यक्ति की अपनी सोच और पहचान होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। विविधता यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अनोखा और उसकी अपनी पहचान होती है। नेक्स्ट है चित्रों की तरह लोगों की जीवन शैली में भिन्नता किस कारण होती है? धर्म, क्षेत्र, भाषा और परंपराओं के कारण, केवल पहनावे के कारण, सरकारी नियमों के कारण, या किसी विशेष संस्कृति के कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म, क्षेत्र, भाषा, परंपरा के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। लोगों की जीवन शैली उनके धर्म, भाषा, परंपरा, क्षेत्र पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अलग अलग लोग बाहर जाते समय अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, यह किस बात का उदाहरण है? एकता, समानता, विविधता, या जलवायु परिवर्तन?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विविधता यानी डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका विविधता राइट हो जाएगा। हर व्यक्ति की पसंद, संस्कृति और मौसम के अनुसार कपड़े अलग होते हैं, यही विविधता का पहचान है। अगर किसी को क्रिकेट पसंद है और किसी की फुटबॉल, तो यह किसका उदाहरण है? भाषा की विविधता, जलवायु की विविधता, रुचियों की विविधता या संस्कृति की समानता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुचियों की विविधता। अगर हमको क्रिकेट पसंद है और दूसरे को फुटबॉल पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, तो ये दोस्तों अपना अपना रुचि, अपना अपना पसंद होता है, उसको हम रुचियों की विविधता बता सकते हैं, यानी डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट, अपना अपना रुचि होता है। लोगों की पसंद अलग अलग होती है जो उनकी रुचियों की विविधता को दर्शाती है। नेक्स्ट है, इन 4 वाक्यों को पहचानिए। पहनावा, भाषा, खेल और किताबें से मुख्य रूप से क्या सीखने को मिलता है? सबको एक जैसा होना चाहिए, सबको, सभी लोग हर बात में समान है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान और विविधता होती है, या विविधता समस्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान और विविधता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हर व्यक्ति को अलग सोच, पसंद और पहचान होती है जो समाज को सुंदर बनाती है। नेक्स्ट है, समीर 1 किस प्रकार का लड़का था? वह स्कूल जाता था और पढ़ा लिखा था, वह काम करने जाता था, वह खेलना पसंद नहीं करता था, वह मुस्लिम परिवार के था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह स्कूल जाता था और पढ़ा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर 2 पहले काम पर किसके साथ जाता था? अपने पिता के साथ, दोस्तों के साथ, माँ के साथ या अकेले जाता था? तो दोस्तों समीर जो है पहले किनके साथ काम पर जाता था? तो अपनी माँ के साथ काम पे जाते थे। उनकी माँ भी काम करती थी, जिससे परिवार के जीवन यापन के संघर्ष का पता चलता है। समीर शब्द का अर्थ क्या होता है? धरती, हवा, पवन, जल या सूर्य? समीर शब्द का अर्थ होता है आपका हवा और पवन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। हिंदी और संस्कृत में समीर का शाब्दिक अर्थ है हवा या पवन होता है। नेक्स्ट है, समीर 1 और समीर 2 मुलाकात कहाँ हुई है? स्कूल में, रेलवे स्टेशन पर, बस में या खेल के मैदान में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेशन पर समीर 1 और समीर 2 का मुलाकात हुई है। स्टेशन पर उनकी मुलाकात इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार की विभिन्न जीवन शैली वाले बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट है, समीर 2 के चेहरे पर एक दिन मुस्कान क्यों नहीं थी? वह बीमार था, वह नाराज था, मेरठ में दंगे हो गए थे या उसे स्कूल में डांट पड़ी थी? बताइए दोस्तों, समीर 2 है जो चेहरे पर मुस्कान उसका क्यों नहीं था? अगर बुक पढ़े हैं दोस्तों तो 71 का आंसर बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मेरठ में दंगे हो गए थे, इसी कारण समीर 2 का चेहरा मुरझाया हुआ था, एकदम काफी डरा हुआ था। दंगों ने उन्हें दुखी और चिंतित कर दिया तथा यह दर्शाया कि सांप्रदायिक हिंसा लोगों को कितनी गहराई से प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों के पास भोजन और कपड़ों की कमी किसके उदाहरण है? कुछ लोगों के पास जो है भोजन की कमी और कपड़े का किसका उदाहरण है? विविधता और समानता, गैर बराबरी या धर्म परिवर्तन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैर बराबरी। यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी और अमीरी में अंतर किसका रूप है? विविधता, असमानता, भाषा और अंतर, जलवायु का अंतर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असमानता का अंतर। गरीबी और अमीरी में किसका अंतर है? तो असमानता का अंतर है। गरीबी और अमीरी समाज में असमानता दिखाती है। गैर बराबरी का क्या अर्थ है? प्राकृतिक भिन्नता, अवसरों की असमानता, अलग धर्म होना या समान संस्कृति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसरों की असमानता। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। गैर बराबरी का क्या अर्थ है? तो अवसरों की असमानता।
जब सभी को समान अवसर नहीं मिलते हैं उसे गैर बराबरी कहते हैं। समाज को अलग अलग समूह में बांटने का आधार क्या था? धर्म और भाषा, काम, स्थान या शिक्षा? तो समाज में अलग अलग समूह में बांटने का आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, काम। पुराने समय में जाति व्यक्ति के काम पर ही निर्भर करती थी। जो जाति जो काम करता, कुम्हार का काम करता था तो कुम्हार का ही जाति बना दिया जाता था। जो आपको दोस्तों पंडित का काम करता था उसको पंडित ही बना दिया जाता था। यानी काम के आधार पर जाति का निर्णय कर लिया गया था। जाति कैसे तय होती थी? काम से, जन्म से, शिक्षा से या धर्म से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से। जन्म से आपको जाति कैसे तय होती थी? तो जन्म से। दोस्तों व्यक्ति की जाति जन्म से तय होती थी। नेक्स्ट है, गरीबी और अमीरी को विविधता का रूप क्यों नहीं माना जाता है? गरीबी और अमीरी को विविधता का रूप क्यों नहीं माना जाता है? यह धर्म पर आधारित है, यह सामाजिक असमानता है, यह भाषा का अंतर है, यह प्राकृतिक अंतर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह सामाजिक और असमानता का अंतर है। गरीबी प्राकृतिक नहीं है बल्कि समाज में असमान और अवसरों का परिणाम है। गरीबी जो है प्राकृतिक नहीं है, वो गरीब आज गरीब है तो कल अमीर भी बन सकता है। इसी चलते समाज में असमान और अवसरों का परिणाम है। इसको एक अवसर मिल सकता है तो अमीर भी बन सकता है। इसी चलते विविधता का वो विविधता में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, कहानी में जिस जगह का वर्णन किया गया है वहाँ के लोग कितने रंग के कपड़े पहनते हैं? 4 रंग के, 3 रंग के, 2 रंग के या एक ही रंग के? विविधता की समझ चैप्टर 1 की जो बुक आप पढ़े होंगे उस कहानी में कितने रंग के कपड़े पहनते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 रंग के। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जो में है लाल और सफेद। कहानी में बताया गया है कि वहां के लोग केवल लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, जो जीवन में विविधता की कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट है, उस जगह पर लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं? तरह तरह के पकवान, केवल एक ही प्रकार के भोजन, बाजार में मंगवाया गया खाना या होटल का खाना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक ही प्रकार के भोजन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। वहाँ के लोग हर दिन एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, जो विविधता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, कहानी में मनोरंजन के लिए लोग कौन सा खेल खेलते हैं? कबड्डी, वीडियो गेम, सांप सीढ़ी या क्रिकेट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। लोग बहुत साधारण खेल खेलते हैं जो उनके जीवन में एक रूपता, सेमनेस को दिखाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कहानी में लोग किन 2 पशुओं को पालते हैं? बिल्ली, कुत्ता, हाथी, ऊंट, हिरन, कौवा, गाय और भैंस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरन और कौवा। ऑप्शन नंबर आपका सी। कहानी में दोस्तों आपको हिरन और कौवा को पालते हैं। कहानी में यह बताया गया है कि लोग केवल हिरन और कौवा को पालते हैं, जो सीमित विकल्प और एकरूपता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस जगह पर विविधता की कमी को दर्शाती है? सभी लोगों को पास बहुत सारे कपड़े हैं, लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, या अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, या अलग अलग धर्म मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। सभी लोग एक ही तरह के भोजन करते हैं, जिससे विविधता की कमी स्पष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीब 200 साल पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या उपयोग करते थे? रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस और कार, या पानी के जहाज, ऊंट, घोड़े और पैदल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी के जहाज, ऊंट, घोड़े या पैदल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उस समय आधुनिक यातायात के साधन नहीं थे, इसलिए लोग पारंपरिक तरीके से यात्रा करते थे। नेक्स्ट है, कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर नई जगह पर क्यों बस जाते थे? उनके पास बहुत पैसे थे, या उन्हें
उन्हें साहसिक यात्रा पसंद थी, या पेट भरने लायक भोजन नहीं मिलता था, या उन्हें घूमना अच्छा लगता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पेट भरने लायक भोजन नहीं मिलता था। भोजन और आजीविका की कमी लोगों को नई जगह पर बसने की मजबूर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जगह पर बसने की बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? वे पहले जैसे रहते थे, उनके रहन सहन और भाषा, भोजन और धर्म में परिवर्तन आता था, वे एकदम आधुनिक बन जाते थे, या कुछ भी नहीं बदलता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उनके रहन सहन, भाषा, भोजन और संगीत और धर्म में परिवर्तन आते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नई जगह पर बसने और लोगों को सांस्कृतिक मिश्रण, कल्चरल मिक्सिंग हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख भारत के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भारत में, या उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, या पूर्व भारत में? लद्दाख भारत के किस भाग में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में। लद्दाख जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर भारत में आपका स्थित है, इन नॉर्थ इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लद्दाख भारत के उत्तरी भाग में हिमालय के ऊंची पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केरल भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, या पश्चिम भारत में, या पूर्व भारत में? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में आपका केरल स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी दक्षिण भारत। केरल भारत के दक्षिण छोर पर अरब सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु कैसी होती है? गर्म और उष्ण भरी, बहुत ठंडी और शुष्क, बरसाती और गर्म, मध्यम और बरसाती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ठंडी और शुष्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। लद्दाख ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ तापमान बहुत कम और हवा शुष्क रहती है। नेक्स्ट है, केरल की जलवायु कैसी होती है? बहुत ठंडी, रेगिस्तानी, गर्म और नम, और बहुत बर्फबारी वाली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गर्म और नरम यानी आर्द्र। ऑप्शन नंबर सी राइट है। केरल समुद्र के पास होने से यहाँ गर्मी और आर्द्रता अधिक रहती है। लद्दाख में लोग अधिकतर किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो लद्दाख में लोग किस प्रकार के अधिकतर कपड़े पहनते हैं? हल्के सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, मोटे और गर्मी ऊन कपड़े, या बरसाती कपड़े? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटे, गर्म और ऊनी कपड़े। लद्दाख में अत्यधिक ठंड के कारण लोग ऊनी और गर्म कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में लोग अधिकतर कौन से कपड़े पहनते हैं? तो केरल में लोग मोटे ऊनी कपड़े, या हल्के सूती कपड़े, या भारी रेशमी कपड़े, या बरसाती जैकेट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्के सूती कपड़े। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल की गर्म और नम जलवायु के कारण लोग हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख में लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े हैं? तो मछली पकड़ना और खेती, उद्योग, खनन, या पशुपालन, ऊन या वस्त्र बनाना, या समुद्री व्यापार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन और ऊन के वस्त्र बनाना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। लद्दाख की जलवायु पशुपालन के लिए अनुकूल है, यहाँ ऊन के वस्त्र बनाए जाते हैं। केरल में प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? ऊन का व्यापार, मछली पकड़ना, मसाले, धान और खेती करना, या रेशम का उत्पादन, या रेगिस्तानी पर्यटन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली पकड़ना, मसाले और धान की खेती केरल का मुख्य व्यवसाय। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। केरल की उपजाऊ भूमि और समुद्र के तट के कारण यहाँ खेती की मछली पकड़ना और मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट है, लद्दाख और केरल के लोगों के भोजन में अंतर क्यों है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों जगह की भौगोलिक स्थिति और जलवायु अलग अलग है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, जबकि केरल गर्म और आर्द्र है, इसलिए दोनों की भोजन शैली अलग अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताए दोस्तों। लद्दाख में नारियल और पेड़ बहुत होते हैं, केरल में बर्फबारी होती है, या लद्दाख में लोग ऊन और पशुपालन के जीवन
यापन करते हैं, जबकि केरल में मछली पकड़ना और खेती करना मुख्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों राज्यों की जलवायु और प्राकृतिक स्थिति अलग अलग, इसलिए उनके मुख्य व्यवसाय अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख को किस नाम से भी जाना जाता है? तो छोटा हिमालय, छोटा भारत, या छोटा तिब्बत, या छोटा नेपाल। तो लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 96 का क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट करिए दोस्तों आप लोग सब। तो आपका छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। लद्दाख को छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति, भाषा और धर्म तिब्बत से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख में इस्लाम धर्म का प्रसार लगभग कितने साल से पहले हुआ था? बताइए, लद्दाख में इस्लाम धर्म का प्रसार लगभग कितने साल पहले हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल पहले। इस्लाम धर्म लद्दाख में लगभग 4 वर्ष पहले व्यापार और सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से पहुंचा है। नेक्स्ट है, आज लद्दाख में किस धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? केवल बौद्ध, या केवल ईसाई, या मुस्लिम समुदाय की अच्छी संख्या में, या केवल हिंदू? तो आज लद्दाख में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मुस्लिम समुदाय की अच्छी संख्या हो गई है आपको लद्दाख में। लद्दाख में बौद्धों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी जनसंख्या है। नेक्स्ट है, लद्दाख में प्रसिद्ध तिब्बती ग्रंथ का नाम क्या है? बौद्ध चरित्र, केसर सागा, या रामायण, या इस्लामिक ग्रंथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसर सागा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। केसर सागा लद्दाख और तिब्बत की प्रसिद्ध वीर गाथा और जिसमें राजा केसर की कहानी है। लद्दाख में केसर सागा ग्रंथ को कौन लोग गाते हैं और उस पर नाटक करते हैं? केवल बौद्ध लोग, केवल मुस्लिम लोग, बौद्ध और मुस्लिम दोनों, या केवल व्यापारी वर्ग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय। ऑप्शन नंबर सी सही है। केसर सागा लद्दाख की झांगी संस्कृति और धरोहर है, जिसे बौद्ध और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम, या पूर्वी तट, या मध्य भारत? तो केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर के किनारे स्थित है। केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन से मसाले उगाए जाते हैं? अदरक और हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, या आपका आम और केले? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, काली मिर्च, लौंग और इलायची। केरल के पहाड़ी इलाकों में जलवायु मसाला खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ के मसाले प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में सबसे पहले व्यापार के लिए कौन लोग आए थे? केरल में सबसे पहले व्यापार के लिए कौन लोग आए थे? अंग्रेज और डच, या फ्रांसीसी, या अरबी और यहूदी व्यापारी, या मंगोल व्यापारी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरबी और यहूदी व्यापारी जो है आपको दोस्तों केरल में आए थे। किसके लिए? तो व्यापार के लिए। अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले मसाले के व्यापार के लिए केरल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि ईसा मसीह केरल में कब आए थे? 5 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, या लगभग 2000 साल पहले? आपका आंसर हो जाएगा लगभग 2000 साल पहले। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह माना जाता है कि ईसा मसीह के अनुयायी लगभग 2000 वर्ष पहले केरल पहुंचे और यहाँ ईसाई धर्म की नींव रखी। नेक्स्ट है, भारत में ईसाई धर्म के लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अंग्रेजों को, मुगलों को, या अरबी और यहूदी व्यापारियों को, या स्थानीय लोगों को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरबी और यहूदी व्यापारी लोगों को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले व्यापार के माध्यम से अरबी और यहूदी व्यापारियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कैसे पहुंचा था? रेलगाड़ी से,
या हवाई जहाज से, या पानी के जहाज से, या ऊंट पर बैठकर। तो वास्को डी गामा आपको भारत कैसे पहुंचा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी के जहाज से। वास्को डी गामा पुर्तगाल से समुद्र मार्ग द्वारा भारत पहुंचा था। वह 1498 में कोझिकोड यानी कालीकट के तट पर उतरा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने लगभग कितने साल पहले केरल का दौरा किया था? 200 साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले, या 1000 साल पहले इब्न बतूता भारत का दौरा कब किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 700 साल पहले। इब्न बतूता ने लगभग 14वीं सदी में 700 साल पहले केरल का भ्रमण किया और अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया। वास्को डी गामा ने किस देश से भारत का समुद्री मार्ग खोजा था? स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, पुर्तगाली, या इटली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल यानी पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाली खोज करता था जिसने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। मछली पकड़ने के लिए वहां कौन से जाल का इस्तेमाल किया जाता था जो कि चीनी जालों से मेल खाते हैं? तो अरब जाल, यूरोपीय जाल, चीनी जाल, या पुर्तगाली जाल? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों चीनी जाल। केरल में इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े झूलते मछली पकड़ने वाले जाल यानी चाइनीज फिशिंग नेट के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी जालों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताए दोस्तों, चीनी जालों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अरब जाल, या चीना वाला जाल, या पुर्तगाली जाल, या अरवाला? तो चीनी जालों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपका चीना वाला। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा चीना वाला। चीना वाला शब्द मलयालम भाषा से आया है और इसका अर्थ है चीनी जाल। तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को केरल में क्या कहा जाता है? जिस चीज में हम तलते हैं वो आपको केरल में क्या कहा जाता है? चीना वाला चूल्हा, या चूना पट्टी, या पुर्तगाली भगोना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीना पट्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा चीना पट्टी कहा जाता है। और अपने लोग सब क्या कहते हैं? सभी अपना अपना राज्य में अपना अपना कमेंट करिएगा दोस्तों। हम सब क्या कहते हैं? हम सब तो कहते हैं कढ़ाई। आप क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। केरल में चीना पट्टी शब्द तलने के बर्तनों के लिए प्रयोग होता है जो चीनी बर्तन का अर्थ देता है, यानी चीनी बर्तन का अर्थ देता है। दोस्तों, केरल के लोग मुख्य रूप से क्या खाते हैं? रोटी और दाल, मक्का और सब्जी, मछली सब्जी और चावल, या फल और दूध? तो केरल के लोग मुख्य रूप से क्या खाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। नेक्स्ट है, केरल तटीय क्षेत्र है इसलिए लोगों को भोजन में मछली और चावल प्रमुख मात्रा में मिलते हैं और अधिक उत्पादन होते हैं। भारत पर किसका शासन था जब विविध धर्म, भाषा, क्षेत्र और लोग एकजुट होकर लड़े? मुगलों का, मराठों का, अंग्रेजों का, या नंद वंश का? भारत पर किसका शासन था बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का। भारत पर अंग्रेजों का शासन था जब सभी धर्मों और भाषा के लोग आज़ादी के लिए एक साथ लड़े। यह एकता ही भारत की असली ताकत बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में भारत के किन किन लोगों ने भाग लिया है? बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में भारत के किन किन लोगों ने भाग लिया है? केवल एक ही धर्म के लोगों ने, केवल एक भाषा बोलने वाले ने, या अलग अलग परिवेशों के लोग ने, या केवल शहरों के लोगों ने? तो आपका आंसर हो जाएगा अलग अलग परिवेशों के लोग ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सभी वर्ग, धर्म और क्षेत्रों के लोग मिलकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तभी आप अपने को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार के संघर्ष किया है? केवल हथियारों से, अलग अलग तरीकों के विरोध किया और आंदोलन किए, जेल गए, या केवल भाषा
भाषण दिए या कुछ भी नहीं किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलग अलग तरीके से विरोध किया, आंदोलन किया और जेल गए, तब जाके आज़ादी मिला, स्वतंत्रता मिला। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेहरू आदि ने अलग अलग तरीके से आज़ादी किए और संघर्ष किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की क्या सोच थी भारत के लोगों के बारे में? वे एकजुट है, वे बहुत शक्तिशाली है, उनके बीच फूट डाली जा सकती है, वे अंग्रेजी शासन को पसंद करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उनके बीच फूट डाली जा सकती है। जी दोस्तों, अगर आप एकता है और एकता में दोस्तों अगर कोई फूट डाल दिया तो समझ जाइए वो एकता बिखरना चालू हो जाता है। इसी चलते दोस्तों किसी भी आप विभाग में भी हो, एकता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास एकता नहीं है तब कोई भी विभाग में हो आपका सरकार भी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि सरकार भी एकता ही मांगता है। एकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं भी रहिए एकता बना के रहिए, सब मिल के रहिए, सब साथ में रहिए। किसी से दुश्मनी लेना ही दोस्तों बहुत ही गलत बात है। अगर आप दुश्मनी लेते हैं दोस्तों तो आप भी चैन से नहीं रहते हैं और आगे वाला भी चैन से नहीं रहते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे से रहना है तो किसी से दुश्मनी नहीं लेना है और एकता बनाकर रहना है, इक्वल में रहना है, सभी से मिलकर रहना है। अंग्रेज फूट डालो और राज करो नीति अपनाते थे ताकि भारतीय एकजुट न हो सके और अंग्रेज भारत पर आज़ादी करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी भारतीय लोग ने एक मिलकर एकजुट किया, तभी अंग्रेज को लात घूंसे से मार के आपको भगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार की एकता देखने को मिली है? तो क्षेत्रीय एकता नहीं थी, केवल धार्मिक एकता थी, सब धर्मों, भाषा और क्षेत्रों के लोग एकता थी या केवल कुछ राज्यों की एकता थी? आपका आंसर हो जाएगा सब धर्म, भाषा और क्षेत्र में लोगों को एकता थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। भारत की आज़ादी की लड़ाई ने सबको एक सूत्र में बांध दिया, चाहे धर्म हो या भाषा हो या प्रांत हो, कोई भी हो, सब एकजुट में बांटकर और देश के लिए लड़ा है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, अमृतसर या लाहौर? जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। 1919 में अमृतसर पंजाब में ब्रिटिश जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय लोग वहां क्यों इकट्ठा हुए थे? त्योहार मनाने के लिए, अंग्रेजों की नीतियों के समर्थन में, या सभा कर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने में, या खेल प्रतियोगिता के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभा कर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। लोग रॉलेट एक्ट और ब्रिटिश दमन के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? भारतीय नेता ने, या एक ब्रिटिश जनरल ने, या गांधी जी ने, या नेहरू जी ने? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक ब्रिटिश जनरल ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, एक ब्रिटिश जनरल ने, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में कैसे किया गया है? त्योहारों के लिए, खेलों के लिए, अंग्रेजों और खिलाफ प्रतीक के रूप में, या धार्मिक समारोह में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ प्रतीक के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। झंडा देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किस पुस्तक में भारतीय एकता का वर्णन किया है? गीतांजलि, भारत की खोज, या हिंद स्वराज, या डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की खोज। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा भारत की खोज। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में भारत की विविधता में एकता की भावना का सुंदर वर्णन किया है।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है? अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू जी ने अनेकता में एकता का विचार देकर भारत की विविधता को सूत्र में बांधने का संदेश दिया है। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस डबल हो गया था, इसके लिए सॉरी। आपको नेक्स्ट टाइम दोस्तों कोई भी डबल नहीं मिलेगा, आपको अच्छा से और भी बेहतर तरीका से आपको चैप्टर 2 हम लेके आएंगे आपके बहुत जल्दी। दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा और हमारे टेलीग्राम पे लगभग 200 प्लस बुक कंपटीशन का पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड किया गया है, तो आप यहां से डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हैं। फ्री नोट भी आपको उपलब्ध हो जाएगा हमारा टेलीग्राम पे। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके RBGK स्टडी 247 से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।